हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू टेक परिवार पर। मैं अनिल जांगीड़, मेरे साथ है किशोर सर। लेके आए एक महत्वपूर्ण सूचना और ये है इसरो रिक्रूटमेंट। जी हाँ दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट बनने का आपके पास मौका आया है। और ये साइंटिस्ट की जो वैकेंसी है सर, वो कैसे है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी और इसका पूरा जो है वो क्राइटेरिया जो है वो क्या होगा, किस तरह से आप जो है वो साइंटिस्ट के लिए इसरो में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और क्या जो है वो इसकी अंतिम तारीख रहेगी, इन सब के बारे में अपन जो है वो इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखो, जैसे कि थंबनेल आपको दिख रहा है, इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि साइंटिस्ट का जो वैकेंसी आया है इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, ये किसके थ्रू है, क्या जो है वो इसका प्रोसेस रहने वाला है। तो संपूर्ण जानकारी के बारे में हम चर्चा करेंगे। किशोर सर प्लीज। जी सर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पर। और भारत में साइंस के क्षेत्र में एक अद्वितीय जो संस्थान है इसरो, सभी ने उसका नाम सुना होगा। उस अद्वितीय संस्थान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए आप लोग की अपॉर्चुनिटी आई है। और इस ये अपॉर्चुनिटी तो आई है, साथ ही साथ इस अपॉर्चुनिटी के साथ में इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात और बोली है। exactly. वो महत्वपूर्ण बात क्या बोली है इन्होंने कि ये जो वैकेंसी आप लोग की आई है, ये वैकेंसी जो आई है आप लोगों की, इस वैकेंसी के साथ में सिंपल सी चीज आप लोग की ये है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। जी सर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहा है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री के विजन निर्देशों के अनुरूप मिशन मोड में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इसरो ने वैज्ञानिक अभियंता एससी, पोस्ट का नाम है जिसमें साइंटिस्ट एससी इंजीनियर के रिक्त पदों का एक भाग गेट के आधार पर, मतलब उन वैकेंसीज का एक हिस्सा गेट का जो एग्जाम होता है उसके आधार पर, और शेष रिक्तियों को लिखित परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा। मतलब इसका एक हिस्सा आप लोगों का गेट स्कोर के आधार पर रहेगा, दूसरा हिस्सा यहां पर रहने वाला है सीबीटी, जो इसका कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का टेस्ट होता है इसरो का, उसके आधार पर आप लोग का होने वाला है। मतलब कहने का मतलब सर ये है, अभी गेट के स्कोर पर आई है और आने वाले के अंदर एक आप लोगों का सर वायरल हो रहा है नोटिफिकेशन भी, लगभग 300 वैकेंसीज का, बिल्कुल, जो सीबीटी के माध्यम से आने वाला है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, उसमें गेट के थ्रू जो है वो नहीं होगा। अभी जो वैकेंसी आई है वो गेट के थ्रू है, लेकिन जल्दी ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो एग्जाम, डायरेक्ट एग्जाम होगा, उसके बेसिस पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो ये मेंशन है कि जितने भी वैकेंट पोस्ट है, क्योंकि आपको पता है कि सर जब से जो है वो अगर हम बात कर ले तो जो है अपना चंद्रयान 3 जो है वो गया था सर, चंद्रयान 2 जो है उसमें अपन ने थोड़ी सी, मतलब 1 इंच मान लो सर, मैं तो इतनी जो है वो बोलता हूं 99.99% वी गॉट सक्सीड, बट कुछ जो 0.001% जो हमको सक्सेस नहीं मिली थी वो चंद्रयान 3 में मिली थी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं साइंटिस्ट को कि गो बियॉन्ड द लिमिट्स, और उसी के लिए उनको जो है वो साइंटिस्ट रिक्रूट करना है और उसके लिए गेट के स्कोर के आधार पर उन्होंने जो है वो रिक्रूटमेंट दिया है ये, और जल्दी ही वो डायरेक्ट यानी एग्जाम के थ्रू जो है वो रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। और ये रिक्रूटमेंट के अंदर आपको पता है कि इसरो के अंदर जो सबसे कोर जो 2 डिपार्टमेंट है, पहला डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स है और दूसरा डिपार्टमेंट मैकेनिकल है। ये 2 डिपार्टमेंट इसरो के सबसे कोर डिपार्टमेंट माने जाते हैं आप लोग के, और ये वैकेंसी इन्हीं 2 आप लोग के डिपार्टमेंट्स के अंदर है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 22 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ये अलग अलग इसरो के अलग अलग सेंटर्स पे हैं आप लोग के। उसके बाद में आप लोग का मैकेनिकल के लिए 33 आप लोग की वैकेंसीज हैं। बीटेक ग्रेजुएट्स इसके अंदर आप लोग के अप्लाई कर सकते हैं। 33 वैकेंसीज के अंदर अलग अलग इसरो के सेंटर्स पर ये आप लोग की पोस्टिंग आप लोग की देंगे, वो चीज यहां पर बताई हुई है। ये रिक्रूटमेंट अभी आप लोग का गेट के कंप्यूटर साइंस में भी आप लोग की 8 वैकेंसी है। ये रिक्रूटमेंट अभी सर किसके आधार पर है सर, गेट के आधार पर है। और आप लोग को मिनिमम 65% आप लोग का 65% बीटेक के अंदर चाहिए। बिल्कुल, मतलब 65% से कम वाले इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। बीटेक आप लोग का चाहिए, बीटेक आप लोग का चाहिए, बीटेक वाला चाहिए, और सीजीपीए के 6.84 से कम वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये इसरो का सर काफी सालों से नियम रहा है कि और ये ऑलमोस्ट जितने भी पीएसयूज है उनमें ऑलमोस्ट 65% का क्राइटेरिया रहता ही रहता है। तो जितने भी जो है वो पीएसयू है आपके पास। अब यहां पर अगर हम बात कर लें तो क्या होगा, अगर आपको अप्लाई करना है, चाहे ईसी आपकी ब्रांच हो, चाहे आपके पास मैकेनिकल हो, चाहे आपके पास सीएस हो, तो आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर चाहिए।
यस ना। और वो वैलिड गेट स्कोर में भी इन्होंने दे रखा है कि आप प्रॉपर ईसी से होने चाहिए। जी सर। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस हो तो आप ट्रिपल ई जो है वो ब्रांच नहीं चलेगा, ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चलेगा। Yes, sir. मैकेनिकल में प्रॉपर मैकेनिकल आपके पास चलेगा, एक्सी नहीं चलेगा सर। जी सर। यस ना। सिमिलरली सीएस में भी आपके पास सीएस, उन्होंने कोड भी मेंशन कर रखा, पेपर कोड आपका सीएस यानी कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल के लिए एमई और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ईसी पेपर कोड जो हम सिलेक्ट करते हैं आपके पास गेट में। सर इसका डेट अगर हम बात करें कब तक जो है वो इसमें अप्लाई किया जा सकता है सर? सर इसके एप्लीकेशन की जो डेट है वो एप्लीकेशन की डेट आप लोगों की 21 ऑफ मई जो है वो आपके पास दे रखी है सर। जी सर। इसमें सर गेट का जो स्कोर है 24-25 का आप लोग का गेट का स्कोर आप लोग का लग जाएगा आप लोगों का। गेट 2024 और गेट 2025 जो इस बार हुआ है उसका जो है वो स्कोर वैलिड इसरो रहता की है। वेबसाइट के ऊपर आप लोग का आवेदन स्टार्ट होगा, वो 29 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट है सर, और ये 19 मई तक आप लोग का अप्लाई कर सकते हैं आप लोग इसके मतलब अंदर। अगर अभी हम बात करें तो आपके पास ऑलमोस्ट अभी भी 15 दिन जो है वो इसमें बचे हुए हैं, आप जी अप्लाई सर। कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो है, आवेदन शुल्क जो है वो 250 रुपए जो है वो इसका जो है वो रहने वाला है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इस पे तो देखो जरा, इसमें ये बोल रखा है कि आपके पास आवेदन शुल्क का भुगतान जो है अगर आपको करना है तो आवेदन शुल्क की जो अंतिम तिथि जो है वो इन्होंने दी है वो आपके पास 21 मई दे रखी है, यानी 19 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो पेमेंट है वो आप 21 ऑफ मई तक कर सकते हैं। तो ये आपके पास इसकी जो है वो संपूर्ण सूचना थी। यस ना, बहुत अच्छा वैकेंसी है। अब इसमें अगर हम बात करें तो सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे रहने वाला है, गेट स्कोर के थ्रू है, लेकिन क्या पूरा का पूरा गेट स्कोर वैलिड है या गेट स्कोर के कुछ परसेंटेज मार्क्स जो है वो लिए जाएंगे, किस आधार पर जो है वो सिलेक्शन होगा, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहने वाला है। सिलेक्शन पोर्शन सर इसमें सिंपल सा इतना सा है कि आप लोगों का जो गेट का स्कोर है बिल्कुल वो आप लोग का 50% आप लोग का गेट का स्कोर वेटेज रखा जाएगा और 50% आप लोग का इंटरव्यू मार्क्स। और इंटरव्यू में क्या क्या चीजें आप लोग की आने वाली है एक बार सर बता दीजिएगा यहाँ पर। बिल्कुल, ये अगर हम बात कर लें तो टोटल जो है वो 100 मार्क्स का रहने वाला, जिसमें 50% आपका गेट स्कोर का वेटेज रहेगा और 50% जो है वेटेज रहेगा वो आपके पास इंटरव्यू का रहेगा। और यहां अगर हम बात कर लें तो इंटरव्यू में, अच्छा एक और चीज की, इंटरव्यू में कितने रेशो में जो है वो बोला जाएंगे, वो 1:7 में आपके पास गेट स्कोर जो अवार्ड होगा बेस्ड ऑन द गेट स्कोर अवार्डेड। यस ना, आपके पास 1:7 में जो है वो बच्चे कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, ठीक है ना। इसमें अगर हम बात कर लें कि क्या क्या जो है वो आपसे पूछा जाएगा इसमें, तो ये देखो इसमें आपसे मतलब इंटरव्यू में अगर हम बात कर लें तो इंटरव्यू जो है वो आपके पास किस आधार पर लिया जाएगा, तो अगर हम बात कर लें द कैंडिडेट्स will be assessed based on the following attributes like technical knowledge, आपके पास टेक्निकल नॉलेज होगा 40 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस होगा आपके पास, रेलेवेंस टू द स्पेशलाइजेशन टेक्निकल जो आपके पास 20 मार्क्स का, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल आपके पास 20 मार्क्स होगी, कंप्रहेंशन 10 मार्क्स का और एकेडमिक अचीवमेंट्स 10 मार्क्स का, टोटलिंग 100 मार्क्स आपके पास दे रखे। यस ना, ये और इसमें से कैंडिडेट्स विल हैव टू स्कोर मिनिमम 60 मार्क्स, आपको मिनिमम 60 मार्क्स जो है वो इन द इंटरव्यू आपको लाने ही पड़ेंगे। यस ना, तब जाके आप जो है वो आगे फर्दर प्रोसेस में जो है वो इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया था। और गेट स्कोर के वैलिड जो है आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, और वैलिड गेट स्कोर 2024 और 2025 वाला जो है स्कोर आपके पास वैलिड रहेगा। क्यों सर? इसमें सर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने साफ आप लोग के एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है ये जो वैकेंसी आई है ये वैकेंसी आप लोग की कंप्लीट गेट के स्कोर के ऊपर बेस्ड है आप लोग की। दूसरी, आने वाले समय के अंदर मोस्ट प्रोबेबली 1-2 महीने के अंदर बिल्कुल आप लोग की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब सीबीटी के माध्यम से भी ये वैकेंसी आने वाली है और लगभग उसमें 300 के आसपास पोस्ट हैं जो यहाँ पर सर्कुलर आप लोग का, क्योंकि इसने साफ लिख दिया है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई इसमें ये बात नहीं है कि हवा में बातें चल रही है। इसने साफ लिखा है कि हम लोग सीबीटी के माध्यम से भी रिक्रूटमेंट लेंगे। यस और नो, आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं इसका वैलिडिटेशन। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो कुछ भी बात करें, वेबसाइट पे जाएं, आप करियर्स में जाएंगे, इसरो वेबसाइट पे जाएंगे, करियर्स में जाएंगे, आपको ये नोटिफिकेशन वहां पर देखने को मिल जाएगा। और कंप्लीट नोटिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे तो ये लाइन उसमें बहुत ही क्लियरली जो है वो लिखा हुआ है कि ये आपके पास जो अभी वाला वैकेंसी है ये गेट स्कोर के आधार पर, आने वाली जो वैकेंसी होगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। जी सर। जी सर, बस यही कहना था सर। बिल्कुल।
तो दिस इज ऑल इनफ। एक अच्छी वैकेंसी है। आप अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है तो यू कैन अप्लाई। डेट्स का ध्यान रखिएगा, 19 मई जो है वो आखिरी तारीख है, 21 मई जो है वो आपकी पेमेंट का आखिरी तारीख रहेगा। यस ना, बहुत अच्छा है। इफ यू हैव अ वैलिड गेट स्कोर देन अप्लाई। अगर आपका ब्रांच जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर आपका ब्रांच मैकेनिकल है, और अगर आपका ब्रांच जो है वो कंप्यूटर साइंस है, बहुत अच्छा जो है वो आपके पास ये एक सुनहरा मौका है। मौके को ढूंढिए, उसको कोशिश करिए, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। दिस इज ऑल इनफ फ्रॉम आवर साइड। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, जय हिंद।